वेलकम एवरीवन। आज फिर से आ गए हैं न्यू वैकेंसी के साथ, जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग यानी एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट से निकली हुई है। इस वैकेंसी में कौन कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, इसमें एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है और इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, इस वैकेंसी के सभी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, वहाँ पर पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यह वैकेंसी एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट यानी एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट से निकली हुई है, जो कि जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर एंड सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट पर ऑनलाइन माध्यम से ऑल ओवर इंडिया के लिए निकाली गई है। इस वैकेंसी में मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इन पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए यह वैकेंसी बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो इस वैकेंसी की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और इनकी जो क्लोजिंग डेट है वो 17 नवंबर रहने वाली है। तो आप इस वैकेंसी के ऑनलाइन एप्लीकेशन परमाणु ऊर्जा की वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस में देखें तो जो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, तो इन दोनों पोस्ट के लिए 200 रुपये फीस और जो सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट है इसके लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। और ध्यान दें, जो SC/ST कैटेगरी वाले हैं, PWD वाले हैं, एक्स सर्विसमैन है और फीमेल कैंडिडेट है, तो इनके लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं लगने वाली। अर्थात जो जनरल वाले, OBC वाले और AWS वाले, केवल जो मेल कैंडिडेट हैं उन्हीं की यहाँ पर केवल फीस लगने वाली है, और जो अदर कैटेगरी वाले हैं उनकी यहाँ पर कोई फीस नहीं लगने वाली। और जो फीमेल है, चाहे वो जनरल वाले हों, AWS वाले हों, चाहे OBC वाले हों, उनकी भी यहाँ पर कोई फीस नहीं लगने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखें तो जो पहली पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इस पोस्ट के लिए यदि आपने हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी एक से मास्टर्स कर लिया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, या फिर यदि आपने हिंदी या फिर इंग्लिश से ग्रेजुएशन कर लिया है और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी एक से ट्रांसलेशन का डिप्लोमा कर लिया है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पोस्ट है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। इस पोस्ट के लिए आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड की, तो इस पोस्ट के लिए यदि आपने 10वीं पास कर ली है तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट में देखें तो जो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है इस पोस्ट के लिए 18 से 28 साल, और जो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है और सिक्योरिटी गार्ड है इन दोनों पोस्ट के लिए 18 से 27 साल एज यहाँ पर रखी गई है। और ध्यान दें, जो OBC कैटेगरी वाले हैं उनको यहाँ पर एज में 3 साल की छूट मिलेगी, और जो SC/ST कैटेगरी वाले हैं उनको एज में 5 साल की छूट मिलने वाली है। इस वैकेंसी की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यह वैकेंसी टोटल 352 पोस्ट पर निकाली हुई है, जिनमें से 31 पोस्ट PWD वालों के लिए और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए निकाली है। 321 पोस्ट डायरेक्ट निकाली हुई है, जिनमें से जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की यहाँ पर टोटल 9 पोस्ट डायरेक्ट निकाली है और 1 पोस्ट PWD वालों के लिए है। इस पोस्ट के लिए 35,400 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की यहाँ पर टोटल 38 पोस्ट डायरेक्ट निकाली है और 1 पोस्ट PWD वालों के लिए रहेगी। इस पोस्ट के लिए भी 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। और सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट की यहाँ पर टोटल 274 पोस्ट निकाली हुई है, और 274 पोस्ट डायरेक्ट निकाली गई हैं और 29 पोस्ट केवल एक्स सर्विसमैन वालों के लिए यहाँ पर रहेगी। इस पोस्ट के लिए 8,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलने वाली है और 3 पोस्ट के लिए अदर अलाउंस भी पर मंथ मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में देखें तो जो पहली पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसका सिलेक्शन यहाँ पर 2 लेवल में होने वाला है। तो जो फर्स्ट लेवल है इसमें आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। लेवल 2 में आपका पेपर फर्स्ट पेपर होगा। यह पेपर आपका पूरा ट्रांसलेशन बेस्ड रहने वाला है, यानी आपको ट्रांसलेशन करना होगा। तो यह पेपर टोटल 100 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा।
लेवल 2 का पेपर सेकंड आपका 100 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको 80 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और 20 नंबर का आपको ऐसे यानी कि निबंध लिखने को रहेंगे। तो इस पेपर में आपको केवल 3 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर सेकंड के बाद यानी कि लेवल 2 के बाद इस पोस्ट की यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो यह मेरिट लिस्ट आपका जो लेवल 2 में जितने नंबर आएंगे उन्हीं नंबरों के आधार पर बनाई जाएगी। यदि आपका इस लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर एंड सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको देखते हैं। तो इन दोनों पोस्ट का सबसे पहले फिजिकल होगा। तो फिजिकल में देखें तो जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट यहाँ पर कम से कम 167 सेंटीमीटर और जो एसटी कैटेगरी के जो मेल है उनकी हाइट कम से कम 162.5 सेंटीमीटर और जो फीमेल है उनकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर और जो एसटी कैटेगरी की फीमेल है उनकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो जो मेल कैंडिडेट है उनकी चेस्ट बिना फैलाए 80 सेंटीमीटर और जो एसटी कैटेगरी वाले जो मेल है उनकी चेस्ट बिना फैलाए 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट को फैलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी कि फैलाव होना जरूरी है। लॉन्ग जंप में देखें तो जो मेल कैंडिडेट है उनकी यहाँ पर 12 फीट की लॉन्ग जंप और जो फीमेल है उनकी यहाँ पर 9 फीट की लॉन्ग जंप होने वाली है। इसके बाद जो मेल कैंडिडेट है उनको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 8 चिनअप्स मीन्स होता है पुलअप्स, उनको इस टाइप से लगाना रहता है और कम से कम 16 पुशअप्स और इसके बाद कम से कम 25 सेटअप्स मीन्स होता है स्क्वाट्स जो उठक बैठक लगाते हैं। तो मेल कैंडिडेट को कम से कम 25 स्क्वाट्स लगाने होंगे और जो फीमेल है उनको केवल 20 स्क्वाट्स यानी कि 20 सेटअप्स लगाने हैं। इसके बाद रनिंग की बात करते हैं तो जो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के जो मेल है उनकी यहाँ पर 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रनिंग होगी। इसको क्वालिफाई करने के लिए 6 मिनट 30 सेकंड का समय और जो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की जो फीमेल है उनकी यहाँ पर 800 मीटर की रनिंग होगी, जिसको क्वालिफाई करने के लिए केवल 4 मिनट का समय दिया जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड के जो मेल है उनकी यहाँ पर केवल 100 मीटर की रनिंग होने वाली है और इस रनिंग को क्वालिफाई करने के लिए 16 सेकंड और जो सिक्योरिटी गार्ड की जो फीमेल है उनकी भी 100 मीटर की रनिंग होगी, लेकिन इनको क्वालिफाई करने के लिए 20 सेकंड का समय दिया जाएगा। फिजिकल के बाद इन दोनों पोस्ट का रिटन टेस्ट होगा यानी कि लिखित परीक्षा होने वाली है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें 25 नंबर का कंप्रेंशन आएगा यानी कि आपको इंग्लिश के पैसेज एंड उसके क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो उस पैसेज से आपको आंसर फाइंड करके लिखने होंगे। इसी प्रकार से 25 नंबर की रिपोर्ट राइटिंग आएगी यानी आपको कोई अननोन टॉपिक दिया जाएगा, उन टॉपिक पर आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ 25 नंबर का मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस के एमसीक्यू क्वेश्चंस अब पूछे जाएंगे। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड का जो एग्जाम का सिलेबस है उसमें भी 25 नंबर का कंप्रेंशन, 25 नंबर के जनरल अवेयरनेस के एमसीक्यू क्वेश्चंस और 25 नंबर के बेसिक मैथमेटिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन दोनों का जो एग्जाम है वो 75 नंबर का होगा। इस पेपर में आपको केवल 90 मिनट का समय यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। इस पेपर में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। लिखित परीक्षा के बाद इन दोनों पोस्ट की फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और यह मेरिट लिस्ट आपके एग्जाम के नंबरों के आधार पर कैटेगरी वाइज बनाई जाएगी। यदि उस लिस्ट में आपका नाम हो जाता है तो आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाएगा। तो इस वैकेंसी की सबसे बेटर पोस्ट आपको सिक्योरिटी गार्ड की रहने वाली है। तो जो कैंडिडेट सिक्योरिटी गार्ड में इंटरेस्टेड है तो इस वैकेंसी में जरूर अप्लाई करें। इस वैकेंसी के एग्जाम की सेंटर की बात करें तो इस वैकेंसी जो एग्जाम सेंटर है वो इन सिटी में होने वाले हैं। तो जो इंदौर है जो मध्य प्रदेश में, अहमदाबाद गुजरात में, बेंगलुरु कर्नाटका, लखनऊ उत्तर प्रदेश, मुंबई एंड नागपुर महाराष्ट्र, रांची झारखंड, चंडीगढ़ पंजाब एंड हरियाणा, चेन्नई तमिलनाडु, दिल्ली, गुवाहाटी आसाम, हैदराबाद तेलंगाना, जयपुर राजस्थान, कोलकाता वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश एंड तिरुवनंतपुरम यानी कि यह सिटी केरला में होने वाली है। तो आपके नियरेस्ट इनमें से जो कोई सिटी होगी उसी सिटी में आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है। तो इस वैकेंसी के हमने लगभग सभी टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर सीधा इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर मुझे सीधा मैसेज कर दें।
इस वैकेंसी की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिंक है और ऑनलाइन आवेदन करने के लिंक है, उन दोनों को मैंने नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर के नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें और फॉर्म फिल करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें, फिर उसके बाद ये फॉर्म फिल करें। आई होप आज की यह वीडियो में जो जानकारी दी गई है, यह जानकारी आप समझ चुके होंगे। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहाँ पर पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।